अद्भुत ध्वनि में बजा रहे हैं। तो लाडली जू अपने श्री चरण रोककर मधुर स्वर आलाप करते हुए गान किया। गान करत मधुरे सुर प्यारी, हाव भाव सुर प्रेम मगन हुए, सब सुंदर दय कर तारी, गान करत मधुरे सुर प्यारी। कोई ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु मुखचंग कठतार ऐसे वाद्य बजा रही, तो कोई हाथ से ताल पे ताल और प्यारी जो आलाप लेकर सुंदर गान कर रही। निज तन कांति प्रकाश गौर रंग, हसति जाति सुकुमारी, गौर तेज श्री कुंज प्रकाशत, गौर संग सहचारी, गौर भ्रंग कुरंग कोकिला, गौर मोर सुख सारी। गौरांगी प्रियाजू के श्री अंग की कांति ऐसी प्रकाशित हुई कि समस्त निकुंज में गौर प्रकाश, जिधर देखो पत्ता पुष्प लता सब गौर रंग की, समस्त सहचरियों की पोशाक और सहचरियां सब गौर रंग की। भ्रंग श्याम रंग का होता है भ्रमर, पर वो भी गोरा हो गया। मृग भी गोरे, कोकिला भी गोरी, मोर शुक शारिका सब गोरे। गोरी पुष्पलता कंचन मणि, झलमल करत महारी, श्री वृंदावन गौर तेज में श्याम गौर बनवारी। लालजू अपने को देखा वो भी गोरे हो गए। पुष्प पुष्पलता वृक्ष सब कंचन रंग की, क्योंकि स्वामिनी जू पीतारुण चय मनंत तड़िल लता भाम, अनंत बिजलियों की सी कांति, केसरी गोरिमा पीत और अरुणिमा लिए हुए। कहीं कहीं चंपा के पुष्प की उपमा देते, पर सब प्राकृतिक हैं। स्वामिनी जू के श्रीअंग की उपमा, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्रीहित हरिवंश कछुक जस गावे। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुलमति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। आज ऐसा प्रभाव इस निकुंज में रूप का प्रकाशित हुआ कि वृक्ष लता कोकिला मृग भ्रमर कीर सब गोरे रंग के, लालजू भी गोरे रंग के, सबकी पोशाक गोरी, सबकी आभा गोरी, सब सुंदरी प्रियाजू के अंग वाली। आश्चर्य। निज तन कांति निरखि मन मोहन, सकुच कहें बलिहारी। जब देखा श्याम सुंदर अपने को गोरे, ऐसी अंग कांति गोरी प्रियाजू की कि श्याम कांति को दबाकर गौर वर्ण। लालजू कहते जय हो आपकी बलिहारी है प्रियाजू। अली माधुरी जय जय धुन सुनि मगन भय अति भारी, सकुचत गोरे लालजू प्यारी दय गलबाही। लालजू सकुच है, मेरा तो श्याम रंग और ये तो गोरा रंग हो गया। लाडली जो गलबहिया देके देखो, इक रंगे हम दो भये, तो सहचरी निरखी सिराही। प्यारी जो कहते देखो कैसी इस कुंज की प्रभा है, ये नहीं कि मेरे श्री अंग की प्रभा है, कैसी इस कुंज की प्रभा, इस महिमा है कि हम दोनों गोरे हो गए। सहचरियां बलिहारी जा रही है। एक रंग मेरे रंगी रहे, एक प्राण द्वैगात, बदन बिलोकत परस्पर, छिन बिछुरे न सुहात। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इनके एक ही प्राण हैं। जैसे मानव शरीर में पंच प्राण और सूक्ष्म पंच प्राण मिला के 10 प्राण कहे जाते हैं। हमारी प्यारी जू और प्यारे जू के तन में एक ही प्राण है, एक ही मन है, एक ही दृष्टि है, एक ही वैश है, एक ही स्वभाव है, एक ही चाव है। कहने को केवल 2 तन प्रिया और प्रीतम है। एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारी जुगल जोड़ी एक क्षण के लिए कभी बिछुड़ती नहीं है। ललिता बोली गान अब दो सुर मिली एक,
हर्षिदो ठाढ़े भये बाजे बजे अनेक। ललिता जी ने कहा, प्यारी जी ने आलाप लिया और गान किया तो सब गोरे हो गए, लालजू आप संग गाओ तो और रस बरसे। सहचरियों ने पुनः संगीत का अद्भुत समा बांध दिया। एक से एक संगीत की स्वामिनी। निकुंज में एक राग दोबारा नहीं गाया जाता, नवीन राग होता है। जैसे प्रिया जी को देखा तो अब नवीन प्रिया, लालजू को देखा तो नवीन लावणी, कुंज को देखा तो नवीन कुंज। इनका सब कुछ नया प्रतिपल होता है। नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नौ पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी। नौ वृंदावन हरित मनोहर, नवीन वृंदावन, नवीन चातक, नवीन मोर, सब नवम नवम। इसलिए कभी रसिक जन अघाते ही नहीं है, ऐसा रस है। ललिता बोली गान अब दो सुर मिली एक, तो हर्षि दो ठाढ़े भये बाजे बजे अनेक। प्यारी प्रीतम रंग भरे पंचम स्वर दर्शाए। चेतन जड़ जड़ चेतन भये प्रेम भाव रसमाए। जे भी प्रिया प्रीतम दोनों ने मिलकर के गान प्रारंभ किया पंचम स्वर में, तो चैतन्य जड़ हो गए। जितने खग मृग पशु पंछी सब समाधि भाव को प्राप्त हो रहे हैं। मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर। और जितने जड़ हैं सब में चैतन्यता जागृत हो गई, सब द्रवित हो रहे। प्रेम का रस बहने लगा लताओं से, वृक्षों से, पहाड़ों से। यमुना का प्रवाह रुक गया। दो जन गावत रंग भरे, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। कैसा अद्भुत! जब हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम मिलकर गान करते हैं और एक से एक संगीत की स्वामिनी सहचरियां, सुंदर वीणा वेणु मृदंग उपंग ढप कठतार मुह चंगादि वाद्य स्वर में स्वर मिलाकर सप्त सुरन की रीति रहस्य ले, ये दो अद्भुत खेल करे, दो जन गावत रंग भरे। पंचम स्वर से प्रारंभ किया और सप्त स्वर तक श्री युगल सरकार गान कर रहे हैं। कभी मध्यम, कभी उच्च स्वर, ऐसे ही संगीत। तो श्री वृंदावन व्यापी रहो सुर, चेतन जड़ जु करे, दो जन गावत रंग भरे। सचराचर सब एक रंग भय पुलकित अंग परे। श्यामा श्याम गान कर रहे, संपूर्ण कुंज निकुंजे प्रेम में झूम रही। क्योंकि ये जड़ नहीं है, ये सब चिदानंद में है, ये प्रेम स्वरूप है। चित्रादिक सब अष्ट सखीगण, व्यूहल प्रेम गिरे। आश्चर्य हो गया, ऐसे प्रिया प्रीतम का गान कि जो अष्ट सखियां बड़ी सामर्थ्यशाली हैं, वो प्रेम विवश हो गई। और सखियों की बात क्या, जहां प्रिया प्रीतम प्रेम विवश होते हैं वहां सावधान होकर सेवा में रहती है। पर युगल सरकार का ऐसा प्रेम भरा गायन, ऐसा स्वरों का चढ़ाव उतार, ऐसा अद्भुत आलाप कि सखियां प्रेम विवश हो गई। पुलक अंग रोमावली धारा, नैनन अश्रु झरे, भाव परे मुस्क्यात दो, आसन आए अरे। देखा कि सखियां हमारी प्रेम विवश हो रही, तो समीप प्यारे जू आकर के सखियों को संभालने लगे। प्यारी अमृत भाव भरी दृष्टि रस बरसाए, चेतन बन सहचर निरखी जय जय कही हर्षाए। जिस सखी को अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते उसमें पुनः चैतन्यता और सामर्थ्य आ जाती है। प्रेम को सहने की सामर्थ्य किसी की नहीं। कई बार ये हृदय में अनुभव हुआ कि आचार्य कृपा ना हो तो प्रेम को सहने की सामर्थ्य नहीं।
और प्रेम का समुद्र लालजू और प्रेम समुद्र का सार रूप प्रियाजू, इनके रूप सौंदर्य को सह जाए ऐसा भूतल में ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं है। ये तो आचार्य कृपा से, कहो कृपा ते कहा न होई, ये कृपा से ऐसे हृदय की सामर्थ्य होती है कि इन रूप रंग रस भरे युगल सरकार की रूप माधुरी का पान करते हुए वो चैतन्य रहता है। ये महान सामर्थ्यशाली प्रधान अष्ट सखियां भी प्रेम विवश हो गई। लाडली जी ने प्यारी अमृत भाव भरी दृष्टि रस बरसाए, चेतन बन सहचर निरखी जय जय कही हर्षाए, जय हो ऐसा कहते हुए सबको शुद्ध आ रही। इस सबको बेशुद्ध कर दिया प्रियालाल ने जी भी। सप्तम स्वर में फिर पंचम स्वर में ऐसे रास रंग या झूला का रंग या जल विहार का रंग या सैया विहार का रंग, एक एक सुख महासुख बरसाते रहते हैं। इसलिए इस सुख की समानता कहीं त्रिभुवन में नहीं। एक बार ध्यान में प्रभु आ जाएं तो कृतकृत्य हो जाते हैं ऋषि मुनि। उन प्रभु के भी प्रभु हमारी प्रिया जी हैं, क्योंकि प्रभु कौन है? प्रेम, जो भक्त को भी अधीन कर देता है और भगवान को भी अधीन कर देता है। वो सर्व सामर्थ्यशाली प्रेम ही प्रिया रूप है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। प्रियाजू को देख करके कोई चैतन्य चेतना में बना रहे, ऐसा तो प्यारो ढूम क्षमते नहीं अच्छी सुखादी नाम तो यह ध्यानगम। क्षमता शब्द है, इनकी क्षमता नहीं। ऐसा प्रेम रूप ये सखियां आचार्य रूप में अवतरित होती, वो सामर्थ्य प्रदान करती है। इसलिए श्यामा प्यारी के गुण, श्यामा प्यारी का नाम, श्यामा प्यारी का धाम, श्यामा प्यारी के रंग में रंगे हुए रसिक जन, जब ये सांगोपांग उपासना बनती तब हृदय में ये रूप माधुरी पान करने की क्षमता आती है। ये क्षमता किसी तपस्या और साधना से नहीं आती, ये लीला गायन से और निकुंज विलासी के नाम जप से, और निकुंज विलासी के रास रंग में विलास रंग में रंगे हुए जो रसिक, उन रसिकों का संग, तब ये सामर्थ्य प्राप्त होती। युगल सरकार की नित्य केलिकावलोकन, आनंद में भरे हुए संपूर्ण लोक लोकांतर के सुख से विरक्त, प्रियालाल में आसक्त, ऐसी स्थिति किसी भी उपासना में नहीं है। ये सर्वोपरि प्रेम रस है युगल सरकार का। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आप नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर गुणगान करोगे तो लुठन रास स्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम। कृष्ण सबके चित्त का आकर्षण करने वाले, ये जो हमारा आकर्षण होता है ना परस्पर शरीरों में, वो श्री कृष्ण का होता है, शरीरों का नहीं होता है। आप समझ नहीं पाते। आपको जो शरीर बहुत प्यारा हो, उससे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाए, फिर आप कितने मिनट उसको प्यार करेंगे? कितने दिन उसको रख सकते हैं आप? बोले नहीं रख सकते, वो चला गया। कौन? बोले अमुक। नहीं, अमुक तो शरीर का नाम था, शरीर के अंदर कौन था उसको नहीं जाना, इसीलिए अज्ञानी हो, इसीलिए तुम रो रहे हो। अगर उसको जाना होता तो आनंद में मगन हो जाते, क्योंकि वो केवल अंतर्धान हुआ है, वो कहीं गया नहीं है, वो उसी में विराजमान है, वो सर्वत्र विराजमान है। बोले मुर्दे में भगवान विराजमान? हाँ, वो केवल अंतर्धान हुआ है, वो आपको अपनी नजरों से ओझल कर लिया है, वो वही है। वेन के शरीर का जब मंथन हुआ तो दाहिनी भुजा से भगवान का अवतार हो गया प्रथु, बाई भुजा से महारानी अर्ची, और मृत शरीर से, इसका मतलब भगवान केवल अंतर्धान होते हैं, वो वहीं विराजमान रहते हैं। जो नाम जप करता है और जो श्री कृष्ण चरित्र का गायन करता, बहुत बड़ी बात है, प्रार्थना है। अगर चरित्रों में मन नहीं लगाते हो तो तुम्हारे चरित्र सही नहीं रहेंगे। ये हमारी बात को पकड़ लीजिएगा। भगवत चरित्र गायन और श्रवण में जिसका चित्त नहीं लगा तो कोई साधना कर ले, उसका चरित्र पवित्र होना बहुत कठिन है। क्योंकि हमारे जो मन और इंद्रियों का आकर्षण है वो प्रकृति है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकी, और ये प्रकृति जब हमारे मन और इंद्रियों को अधीन करती तो पापाचरण बनता है। और जब यही मन इंद्रियां परमात्मा में लगती हैं तो हमें परम सुख मिलता है। तो हम जिसका यश गान करते हैं, जिसका यश सुनते हैं, उसी का मनन होता है, उसी से प्रीति होती है। शरणागति श्रवण सुजस से ही होती है। अगर हमारे कानों में सुजस न जाए, भगवान के चरित्र ना जाए, तो पावनता नहीं आ सकती।
महामोह का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान के लीला चरित्र। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता था, तो महान दुर्गा रूप धारण करके प्रभु ने विनाश किया उसका। ऐसे ही ये दुर्गा के समान सामर्थ्यशाली भगवत लीला चरित्र हैं, जो हमारे महामोह रूपी महिषासुर का मर्दन कर देंगे। श्री कृष्ण चरितम पठन और रटन हा कृष्णेति हा प्रिया। जब कोई भगवत चरित्रों का गान करता है और श्रवण करता है तो पक्का सीधे प्रेम प्राप्त होता है। रत्नावती जी ने अन्य कोई साधन न जाना न किया, दासी ने वृंदावन बिहारी की महिमा लीला दशम स्कंद के भगवान के पावन चरित्रों का गायन किया। तो श्रवण करते करते दासी के हृदय में जो अनुराग था उससे कई गुना बढ़कर अनुराग महारानी के हृदय में हो गया। दासी दासीपना तो नहीं छोड़ पाई थी रानी की, लेकिन रानी ने रानीपना छोड़कर मुंडन करवा के संतों के बीच में बैठ गई, संपूर्ण संसार से विमुख होकर, एकमात्र प्रभु के सन्मुख होकर। ये बहुत बड़ी बात है। मथुरा के ब्राह्मण बड़े याज्ञिक कर्मकांडी विद्वान, वैदिक सिद्धांत से चलने वाले, कहीं एक अंकुर प्रेम का नहीं था। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चरित्र सुनती थी तो भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवत प्रेम में डूब गई। भगवत चरित्र श्रवण मात्र से धुंधकारी को परम पद की प्राप्ति हुई। कितने ऐसे पतित जो भगवत चरित्र सुनने मात्र से महान पावन करने वाले बन गए, पावन करने वाले बन गए। इसलिए श्रीपाद कह रहे निर्वधि पठन कृष्ण चरितम, जो सदैव श्री कृष्ण चरित्र का पठन और श्रवण करता रहता है, ये हमारा व्यसन हो जाए। आशा बसन व्यसन यात नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। सनकादि का नशा है हरि शरणम, नशा है भगवत चरित्र कथन और श्रवण। चार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तीन श्रोता बन गए एक वक्ता। ऐसे ही महादेव जी को नशा है कथा कहने का। अंबा बैठकर कथा सुन रहे हो आप, अमृतमय भगवत लीला चरित्रों का गायन कर रहे हैं। जितने भी महापुरुष हैं बिना भगवत चर्चा के नहीं रह सकते। काकभूषुंड जी चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े परमहंस जो है आकर के भगवत चर्चा सुन रहे हैं। ये भगवत चर्चा बहुत अमृतमयी है। कई संतों ने तो भगवान से कहा मुझे फिर जन्म दो, क्योंकि आपके वैकुंठ में आपके भक्तों के द्वारा गाई हुई आपकी चर्चा सुनने को हमको रसमयी नहीं मिलेगी। प्रभु मुझे फिर मृत्यु लोक में जन्म दो कि मैं आपकी भक्ति करूं और भक्तों का संग प्राप्त करके आपके लीला चरित्रों का गायन और श्रवण करता रहूं। है कोई नशा भगवत चरित्र में है जो सबको असत मार्ग से हटाकर सत में स्थित कर देता है। इसलिए श्रीपाद कह रहे पठन कृष्ण चरितम, रटन हा प्रिया हा कृष्णेति। ये हा शब्द हृदय से निकलता है। ये कभी जब आप ऐसी विषम परिस्थिति में फंसे हों